हिंदी के मशहूर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की पंक्ति है, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। वो आगे लिखते हैं, उड़ते उड़ते उनका जूता पहुंच गया जापान में। इसी पर गुलजार का भी एक मशहूर गीत है, लेकिन सोमैन राजकुमार की श्री 420 फिल्म में शैलेंद्र के लिखे गीत मेरा जूता है जापानी का मतलब क्या है? राज कपूर का जूता जापानी क्यों है? वह अमेरिकन या ईरानी क्यों नहीं? अव्वल तो ये है कि जब पर्दे पर राज के किरदार में राज कपूर इस गीत को गाते हैं, तो आगे की पंक्तियाँ कुछ यूं जोड़ते हैं, जैसे ये पतलून इंग्लिस्तानी और सर पे लाल टोपी रूसी। इस तरह खुद को ग्लोबल बना लेते हैं। लेकिन जब अंत में कहते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। देश प्रेम का ऐसा भाव जहाँ कोई बनावट नहीं, सीधी सी बात, न कोई मिर्च मसाला। नमस्कार, मैं हूँ एहसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। आज हम मेरा जूता है जापानी मतलब समझने की कोशिश करते हैं, और आज इस श्री 420 मूवी की रिव्यू भी करते हैं। इस गीत को गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था। राज कपूर पर्दे पर उस गीत का रूपक प्रस्तुत कर रहे थे। शैलेंद्र के अनन्य मित्र थे अरविंद कुमार, जो कि उस वक्त मुंबई में टाइम्स घराने की प्रतिष्ठित पत्रिका माधुरी के संपादक थे। उस समय उन्होंने एक पत्रकार से कहा था कि मेरा जूता है जापानी का मतलब क्या है। इस चीज़ को जानने से पहले जरा इस गीत और इसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डाल लेते हैं। फिल्म शुरू होती है एक सुनसान सड़क पर। दूर से राज कपूर कंधे पर पोटली टांगे दौड़ते आते हुए दिखाई देते हैं। तिराहे पर पहुंचते हैं तो दो दिशाओं को इंगित करने वाले बोर्ड लगे हैं, बागरा और ग्रामखेड़ी। दोनों जगह मध्य प्रदेश में है। फिल्म में आगे पता चलता है राज इलाहाबाद से निकले हैं और मुंबई के काम के सिलसिले में जा रहे हैं, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ते में कार वालों से लिफ्ट तो मांगते हैं, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं देता। फिर जूते को एक नज़र देखते हैं और कहते हैं, चल बेटा जापानी। जूते का अगला हिस्सा फटा है, पैर के अंगूठे हरकतें करते हुए झांक रहे हैं। अद्भुत शॉट है। इसी के बाद यह गाना शुरू होता है, मेरा जूता है जापानी। पूरे गीत और इसके फिल्मांकन में व्यंग्यात्मकता पिरोई हुई है। फटे जूते वाला एक अलमस्त सैलानी है, जैसे कोई दरिया तूफानी हो। राज कपूर कभी चार्ली चैपलिन अंदाज में पैदल चलते हैं, रास्ते में सांप दिखते ही डर से तेज भागते हैं, कभी ऊँट पर तो कभी हाथी पर सवार होकर गाते हैं। सफ़र पूरा करते हैं और कुछ सीन की चर्चा लाजमी है यहाँ पे। वो हाथी पर सवार हैं, अगल-बगल दो साधु कंधे पर कंबल और हाथों में कमंडल लिए चल रहे हैं। वह मस्त फ़कीर बनकर गा रहे हैं, सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी। रास्ते में रेगिस्तान आता है, बंजारों का जत्था जा रहा है, ऊँटों का भी रेला है। अगले शॉट में वह ऊँट पर सवार है और गाते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की। यहाँ तरन्नुम और ताल दिखने लायक है। रेगिस्तानी ज़मीन पर ऊँट की लचकती चाल और गीत की पंक्तियों के भाव का मिलान कीजिए। अनोखा दृश्य है यह। सबसे अनोखी बात तो ये है कि गीत में देशभक्ति का भाव कूट-कूट कर भरा है। अंतरे की अगली पंक्ति है, नादा है जो बैठे किनारे पूछे राह वतन की। यह तंज है भला? वतन का रास्ता पूछा जा सकता है? राज जाहिर करना चाहते हैं कि वह बेरोजगार हैं। उनके जूते फटे हैं, शरीर पर चिपकियों वाली बहुरंगी पोशाकें हैं, तो क्या हुआ? उसका दिल तो हिंदुस्तानी है। वह सच्चा भक्त है। इस प्रकार वह पूरी राह गाते हुए, मनोरंजन करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। उसके लिए रुकना मौत की निशानी और चलना जीवन की कहानी। अगला शॉट शाही सवारी का है। राजसी ठाट बाट से सजे हाथी घोड़े और शस्त्रों से लैस सैनिकों की परेड। अब वह ऊँटी की बजाय हाथी पर सवार है। हाथी पर तनकर यूं बैठे हैं मानो कहीं का राजकुमार हो। अगली पंक्ति है, होंगे राजे राज कुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। वह फटे हाल है, लेकिन उसके इरादे कि वह जब जब चाहेंगे सिंहासन पर जा बैठेंगे। ये आम आदमी का सपना है। ये साधारण वजूद वाले इंसान का हौसला है, जिसके जूते फटे थे लेकिन उसकी पोटली में ईमानदारी का तमगा है, जो उसे बतौर प्राइज सोने के सिक्के के रूप में मिला था। गाना खत्म होता है और अगला शॉट है मुंबई के चकाचौंध का। फिल्म में मुंबई को पैसों के पीछे भागने वालों के शहर के रूप में दिखाया गया। रास्ते में उसे एक बोर्ड भी दिखा जिस पर लिखा था मुंबई 420 किलोमीटर। यह सन 1955 की फिल्म थी, यानी इस शहर का ऐसा व्यावसायिक चरित्र पहले से ही स्थापित है। तमाम फिल्मों में मुंबई के इस चरित्र को दर्शाया गया
श्री 420 भी धोखेबाजों, बेईमानों, लुटेरों, बदमाशों के साथ साथ लाचारों, बेकारों और बेरोजगारों की कहानी कहती है। इसी शहर में राज बीए की डिग्री लेकर आते हैं और खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन एक भिखारी से सीख मिलती है कि यहाँ इन बातों का कोई महत्व नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हो। हालात से मजबूर राज भी 420 के गलत धंधे में शामिल हो जाते हैं। इसी शहर में उसे सेठ सोनाचंद धर्मानंद मिलता है, जिसने रास्ते में उन्हें अपनी गाड़ी से धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया था। वह सेठ के साथ मिलकर सीधे साधे लोगों को ठगने और जालसाजी में शामिल होकर अमीर बन जाता है। लेकिन एक दिन उसका ज़मीर जाग जाता है, ईमान संवेदनशील बना देता है। तब उसे 420 और श्री 420 में फ़र्क समझ आता है। दुनिया में बहुत सारे लोग चालाकी, होशियारी, बेईमानी और जालसाजी से रातों रात अमीर बनने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। जो साधारण हैं, गरीब हैं, सड़क छाप फरेबी हैं, वह तो 420 हैं, लेकिन सफ़ेद पोश जालसाज जैसे नेता 420 नहीं बल्कि श्री 420 होते हैं। यह दौलतमंदों के दिखावे और उसकी गोरख धंधों पर नज़र तंज था। अब शैलेंद्र और राज कपूर के मित्र अरविंद कुमार की कही उस बात पर आते हैं जो उन्होंने उस समय एक पत्रकार से कहा था, जो उन्होंने जापानी जूते के बारे में कही थी और इस गीत का मतलब भी बताया था। उन्होंने कहा था, उस जमाने में जापानी जूता एक प्रकार का मुहावरा बन गया था और इसमें देशभक्ति का भाव भी शामिल था। जापान शक्तिशाली और संपन्न मुल्क था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का नारा बुलंदी पर रहा। उसका असर आज़ादी के बाद भी देखा गया और आज भी है। फिल्म में इस बाबत एक सीन भी है। मुंबई में सेठ सोनाचंद धर्मानंद राजनीतिक भाषण देने आया है। वह लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम बोलता है। ठीक दूसरी तरफ राज ने भी मजमा लगा कर रखा है। वहाँ हिंदुओं को राम राम, मुस्लिमों को सलाम, इस्लामियों को गुड मॉर्निंग और सिखों को सत श्री अकाल बोलता है। सेठ सोनाचंद धर्मानंद आगे बोलता है, मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, मैं जो कुछ भी पहनता हूँ वह स्वदेशी। दूसरी तरफ राज भी कहते हैं, मेरी तरफ देखिए, मेरी लिबास का मुआयना कीजिए, मेरी जूते हैं जापानी। फिर सीने पर हाथ ठोकर कहते हैं, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। अरविंद कुमार ने आगे कहा था, तब के समय में जापानी जूता उसे कहा जाता था जो टूटा और फटा हो। इस मुहावरे में विदेशी वस्तुओं की भव्यता पर कटाक्ष भी था। गरीबों के पैर के फटे जूतों को जापानी जूता कहा जाता था। गीत में राज कपूर की पोशाक पर गौर कीजिए। उनकी पैंट टखने से काफ़ी ऊपर है, जिसे वह इंग्लिस्तानी कहते हैं। इस कारण उसका फटा जूता साफ साफ दिखता भी है। अगर फिल्म ब्लैक एंड वाइट न होती तो सिर पर लाल टोपी का रंग भी साफ साफ दिख जाता। तब दुनिया भर में जापान, रूस और ब्रिटेन अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। इस गीत में इन 3 देशों की छाप है, यानी भले ही राज ग्लोबल हो लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी। इस गीत में तब की राजनीति का प्रतिबिंब था। यह उन नेताओं पर भी कटाक्ष था जो स्वदेशी का नारा तो जोर शोर से लगाते थे, लेकिन सेठ सोनाचंद धर्मानंद की तरह आम लोगों से फरेब करके चांदी काटते थे। यह आज भी प्रासंगिक है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।